अस्सलामुअलैकुम। तो ये पास्ट पेपर जो है लीनियर अलजेब्रा का है, जो कि सेकंड सेमेस्टर वालों को आया था। आप लोग ये वाला कोर्स फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और ये वाला कोर्स उनको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया गया और उनका पेपर जो था वो ये वाला था। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है कि वो आपको यही पेपर दे दें। इन केस अगर ऐसा नहीं भी होता तो वो आपको बिल्कुल इसी जैसे मिलते जुलते सवाल देंगे जितने आप लोगों के पास पेपर में हैं। अगर आप लोगों की तैयारी नहीं भी हो रही ना, तो आप लोग जितनी मेरी वीडियोज़ है ना, कोई ज़्यादा नहीं है प्ले लिस्ट में, वो वीडियोस कवर कर लें और इसके अलावा अपने पास पेपर जो है वो गो थ्रू कर लें। एक ही चीज़ है, बस बार बार वही पूछी गई है, तो इन्हीं में से पेपर आ जाना है आप लोगों को सुबह इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, उसने कहा है कि रैंक फाइंड करें। तो रैंक फाइंड करने का तरीका आप लोगों को पता है ना, कि आपने उसको किस मेथड से सॉल्व करना है। रो ऑपरेशंस लगाते जाएं, ठीक है, और रो ऑपरेशन वहाँ तक लगाते जाना जब तक आपका लास्ट वाला बिल्कुल जो है वो डायगोनल में ज़ीरो ना बन जाए। ठीक है, जैसे अब आपने क्या करना है, रो मेथड और ये कॉलम मेथड जो है, ये रो से ज़ीरो बनाना या कॉलम से ज़ीरो बनाना, अगर आप लोगों को नहीं आता ना, तो ये वीडियो पड़ी होगी न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की प्लेलिस्ट में। ठीक है, एंचिलन और रिड्यूस एंचिलन फॉर्म के नाम होगा उसका। तो उसमें से ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया किस तरह से आपने जो है ना वो रिड्यूस करते जाना है, कॉलम वाइज या रो वाइज। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले, ठीक है, तो बस आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको इधर बताती हूँ हाईलाइट करके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि इधर जो है ना वो ज़ीरो बना लेने हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर तो वन बना हुआ है तो वेरी गुड है, वेल एंड गुड है। ठीक है, और अगर नहीं बना हुआ ना, तो आपने यहाँ पर वन बनाना है। ठीक है, उसको बनाने के बाद आपने इस कॉलम में रो मतलब कॉलम में ज़ीरो बनाने हैं। ठीक है, तो वो आपने किस तरह से बनाने हैं, रो ऑपरेशंस लगा लगा के। ठीक है, तो वो रो ऑपरेशंस आप लोगों ने वहाँ पे देख लेना। उसके बाद आपने करना है कि इस वाली जगह पे वन बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का ये है। ठीक है, वन बन गया। उसके बाद आपने करना है, इसके जितने भी नीचे पड़े हुए हैं ना, नीचे भी जितने भी लेटर्स हैं, ये तो आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ उसने 5x5 का, हो सकता है 3x3 का दे, 6x6 का दे, 4x4 का दे। इसी तरीके से आपने डील करना है। ठीक है, उसके बाद आपने बनाना है यहाँ पर वन। यहाँ पर वन बनाने के बाद आपने इसके नीचे ज़ीरो बना देना है। ठीक है, फिर आपने बनाना है यहाँ पर वन। ठीक है, यहाँ पर वन बनाने के बाद अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो फिर हम क्या कर देंगे, अपनी वर्किंग जो है ना वो यहाँ पर ही क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और अगर यहाँ तक काम हो गया है, लेकिन अब क्या है, आपकी एक ये भी रो, ये वाली 4 वाली रो भी तो है ना, तो आपने ट्राई करनी है कि आप यहाँ पर भी ज़ीरो बना दो। ठीक है, जब ये आप इतना काम कर लोगे, ठीक है, तो आपको ना कुछ ये हमारा जो है ना वो जैसे कह लो कि ये फाइनल एक मैट्रिक्स उसने जो है ना वो बना के दी है। ये एक अब हमें जो है ना वो कह लो रिजल्ट्स के तौर पे हाँ हमारे सामने आई है। अब आपने क्या करना है, अब ये वाली पूरी रो ज़ीरो हो गई है ना, मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये ज़ीरो रो है। ये वाली रो, थर्ड रो, सेकंड रो, फर्स्ट रो। ठीक है, अब देखें इसमें इसमें अब हमने क्या करना है, रैंक मैट्रिक्स ना बेशक हम उसको कहते हैं जितने हमारी मैट्रिक्स में ना नॉन ज़ीरो रोज़ अगर एग्जिस्ट करती हैं। नॉन ज़ीरो रो ऐसी रो जिसमें ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर हो। ठीक है, तो उसको हम नॉन ज़ीरो रो कहते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो उतना ही हमारा रैंक होगा जितनी वो रोज़ होंगी। अब आपने एक रो, अब इसमें अब देखो कितने इसमें नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स हैं, इसमें तो पाँचों ही जो है वो नॉन ज़ीरो हैं। तो आपने इसको वन काउंट कर लेना है कि ये एक रो है नॉन ज़ीरो। फिर ये अगली रो भी क्या है, नॉन ज़ीरो है, और ये वाली रो भी क्या है, इसमें भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है ना, तो ये तीसरी रो हो गई। ठीक है, तो हमारा रैंक क्या आ जाएगा इसका, फिर 3 रैंक आ जाएगा। डन, बात समझ लगी। तो बात समझाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि आपने करना है जितना पहले उसको सॉल्व करना। रैंक वाला सवाल लाजमी आता है पेपर में। ठीक है, आधा सवाल तो ये आप लोगों ने, अगर आपको रो ऑपरेशंस नहीं लगाना आता या वन के नीचे ज़ीरो नहीं बनाना आता, तो काइंडली आपने वो वीडियो जो है ना वो वॉच लाजमी करनी है। आप अगर बेशक ये इसी में जो है ना वो रैंक इस्तेमाल नहीं होना, या इसी में वो कॉलम या रो वाले ऑपरेशन ही इस्तेमाल होने। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई होते हैं, तो वो अगर आप वीडियो देख लेंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, आपने ये करना है, बस ज़ीरो बना के जितनी आपके मैट्रिक्स में नॉन ज़ीरो रोज़ बचती हैं, ठीक है, उनको आपने काउंट करते जाना है और आपने उनको जो है ना वो बता देना कि हमारा इतना रैंक आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपने इनवर्ट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लोगों को एक जो है ना वो कह लो कि एक मैट्रिक्स गिवन है और उन्होंने लिखा हुआ है कि I3 जहाँ पर भी आएगा आप उसको इक्वल्स टू -1 रखोगे। ठीक हो गया, तो अब हम इसको जो है ना वो देखते हैं क्वेश्चन को। इनवर्ट्स फाइंड आउट करने के दो मेथड है।
दो मेथड कौन कौन से हैं? एक तो जैसे फार्मूला से हल होता है सवाल, वो सवाल जो है ना वो अगर हम इन्वर्स वाला आता है तो हम उसको जो है ना वो 3x3 मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करते हैं, जो फार्मूले से सॉल्व होता है वो, जिसमें एडजॉइंट और ये इन वो वाला लेके वो वैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट लेके करते हैं। और अगर आप लोगों को वो मेथड नहीं आता तो वो भी जो है ना वो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की एक वीडियो होगी इन्वर्स वाली, उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे नाम नहीं याद अब उसका क्या है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक और मेथड ये है कि आपने ना क्या करना है कि एक इन्वर्स मैट्रिक्स लेके ना उसके साथ रो ऑपरेशन करते जाना है। आपने एक इन्वर्स मैट्रिक्स लेना है, जैसा कि ये यहाँ पे लिया हुआ है, जैसा कि ये एक इन्वर्स मैट्रिक्स लिया हुआ है। आपने क्या करना है कि अब ये इन्वर्स है ना, इन दोनों को इकट्ठा लेके चलना है। आपने क्या करना है कि बस इस वाली फॉर्म को ना ये इधर फॉर्म बना के दे देनी है, और जो आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा ना उसकी चेंजिंग की वजह से, इसकी चेंजिंग की वजह से वही आप लोगों का आंसर होगा। लेट देखो कि हमने क्या किया, आपने ना दरमियान में लाइन लगा लेनी है, उन्होंने नहीं लगाई हुई, ठीक है। आपने क्या करना है, अब ये जैसे कह लो कि अब इनको हमने इकट्ठा जोड़ लेना है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई हुई है। अब आपने क्या करना है कि आप तो अब क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स को ना आपने इन्वर्स बनाना है। इन्वर्स मतलब इस फॉर्म को का बना देना है, ठीक है। डायगोनल में 1, ऊपर नीचे दोनों 0। सबसे पहले आप क्या करते हो कि यहाँ पर 1 बनाते हो ना, ये वही ऊपर वाला जैसे सवाल किया ना हमने रो ऑपरेशंस लगाकर, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 1 बनाना है ना, अब देखो 1 तो पहले ही बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इन दोनों के नीचे क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो उसके लिए हमने कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। तो अब आपने जब आप इस पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो ना, ये पूरी रो पे होंगे ना, रो पे अप्लाई होंगे, तो ये रो इसके साथ भी जुड़ी हुई है, तो इसमें भी क्या करोगे, चेंजिंग करोगे आप लोग, ठीक है। और इसी तरह फिर जब आप नीचे वाला 0 बनाओगे तो ऑपरेशंस लगा के तो पूरी रो में चेंजिंग होगी। इसी तरह जब ये काम हो जाएगा, फिर आपने यहाँ पर 1 बनाना है, 1 बन गया, फिर आपने क्या करना है, नीचे 0 बनाना है, फिर ऊपर भी 0 बनाना है, तो पूरी रो में चेंजिंग्स होंगी, ठीक है। जब ये सारा काम करके हमने ये वाली चीज़ बना ली एट लास्ट, और अब ये जो हमारा आंसर आया ना, तो ये हमारा ए इन्वर्स का आंसर होगा, ठीक है। तो अगर मैं अब भी कह रही हूँ कि अब अगर आप लोगों को वो जो रो ऑपरेशंस या एंचिलन या रिड्यूस एंचिलन फॉर्म नहीं बनाना आती, तो आप जो है ना वो वीडियो काइंडली देखें, क्योंकि अब आप लोग 5th सेमेस्टर में ना, आई थिंक सो, तो आप लोग न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ लिया हुआ है, तो आप लोग ये काम उसमें भी करके आए हुए हो। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आता तो यू कैन मस्ट वॉच। देन हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का कुछ है इस तरह का। स्टेटमेंट पहले एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हमें कहती है द मैट्रिक्स ए एंड बी आर इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू बी ए एंड ए इनवर्स बी इज़ सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल इस वर्ड को कहते हैं कि अगर हम उसका एक मैट्रिक्स उसका इन्वर्ट्स लेना, तो जब हम उसको कन्वर्ट करें या उस पर कोई भी ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाए। इन्वर्ट्स लें लेकिन हमें फिर भी क्या मिले, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही मिल जाए। और सिमेट्रिक हम उसको कहते हैं कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज की इक्वली आती है, ठीक है। तो ये होता है मतलब। तो अब हमें कह रहा है कि आप इसको जो है ना वो सॉल्व करके दिखाओ। तो उधर क्लियर नहीं था तो यहाँ पर क्लियर है, तो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। Let's suppose the matrix A and B are invertible symmetric matrix AB is equals to BA and show, उन्होंने कहा कि शो करके दिखाओ A inverse B is a symmetric, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है कि ए बी जो है ना वो क्या है, इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद है कि ए बी और बी ए जो है ना वो इक्वल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो यही कहती है हमें, ठीक है। उसके बाद है हमने क्या करवाना है, हमने शो क्या करवाना है, हमने करवाना है कि ए इनवर्स बी जो है ना वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम ए इज इक्वल्स हमने किया सिंस ए इज अ सिमेट्रिक, ठीक है, वी नो दैट सिमेट्रिक किस तरह से होगा, जब उसका ट्रांसपोज लेंगे ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, और बी सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम उसके ऊपर छोटा सा टी लगा देंगे, टी लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है सिंस ए बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ए बी इक्वल्स टू बी है, प्रॉपर्टी हमें यही कहती है ना। नाउ हम कंसीडर करते हैं कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो क्या बनता है। हमने क्या किया कि ए इनवर्स बी का होल पे ट्रांसपोज दे दिया। अब हमने इस पे होल पे ट्रांसपोज दे दिया ना, तो अब जब हम इसको खोलेंगे तो क्या कि ट्रांसपोज ए के साथ, ए इनवर्स के साथ भी अलहदा हो जाएगा और बी इनवर्स के साथ भी अलहदा हो जाएगा। कर दिया हमने, ऐसे ही कर दिया। उसके बाद यूजिंग द सिमेट्री ऑफ बी, ठीक है, बी की सिमेट्री हम अगर अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहता है कि बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी होगा।
और हम क्या कहते हैं, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द इनवर्स, ए इनवर्स ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज इन और बाहर इन्वर्स चला जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की, ठीक है, कि अगर उसके ऊपर इन्वर्स आ रहा है ना तो आप उनको इंटरचेंज कर सकते हो आपस में। तो अब हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया, ये जो हमारे पास है ना बी का ट्रांसपोज और ए इन्वर्स, ठीक है, हमने क्या किया, मैं एक मिनट यहाँ पे अपना ये ऑन करती हूँ हाईलाइटर तो ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस चीज़ को पकड़ के ना एक तो ये चीज़ है, सॉरी, एक तो ये चीज़ है और एक तो ये चीज़ है। इसके लिए हमने ये कहा है कि हमें पता है कि बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है क्योंकि ये सिमेट्री प्रॉपर्टी उसकी कह रही है। और इसके लिए हमने कहा कि ए इनवर्स ट्रांसपोज है ना, तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं ना आगे पीछे, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया कि बी के हमने क्या किया कि बी के ट्रांसपोज बी है ना, तो हमने सिर्फ क्या कर दिया, यहाँ पे बी अप्लाई कर दिया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि दोनों ए बी हो जाएंगे, बी हो वो इक्वल होते हैं। उसके बाद कहता है अगर हम इसी प्रॉपर्टी को देखें तो फिर हम क्या करते हैं, हम इनकी जो है ना वो जगह चेंज कर सकते हैं। देखो ज़रा, बी ए इनवर्स ये वाला और ये वाला तो ऐसे ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ए इनवर्स बी, देन ठीक है। उसके बाद देन क्या कहता है, अगर हमने इसकी सिर्फ जगह चेंज की है, यहाँ पे देखें सिर्फ वही चीज़ है, यहाँ पे ट्रांसपोज भी लगा, उन्होंने नहीं लगाया वो उन्होंने, तो ये क्या है, वही चीज़ आ गई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ए इनवर्स बी इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। हमने यही चीज़ ढूंढनी थी ना, हमने इसी को सिमेट्री फाइंड कर मतलब प्रूव करवाना था, तो वो हमने करवा दिया कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल है 3 है, शायद 3 है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गास एलिमिनेशन मेथड। ये वाला भी वही सवाल है, ये क्या हो गया है। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशंस को ना आपने उनके वेरिएबल्स के अलावा लिख लेना है। ये भी वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से वही एक वीडियो में बताया हुआ है, जो एंचिलन रिड्यूस एंचिलन गास एलिमिनेशन मेथड, या एक और आता है इसका नाम है, उसमें बताया हुआ है। आपने करना है इनके जो है ना वेरिएबल्स को छोड़ के ना इनके नंबर्स लिख लेने हैं, ये वाले, ये ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने लाइन लगाना है, जो कांस्टेंट होंगे ना इक्वल के दूसरी साइड पे लिखे होंगे वो आपने इसको इस तरह से लिख देने सब अपनी इक्वेशंस के आगे आगे। उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाना है, ठीक है। इसका हाईलाइटर का कलर चेंज होगा, यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है, फिर इन दोनों के नीचे 0 बना देना है, फिर यहाँ पर 1 बनाना है, ऊपर नीचे 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 बनाना है और ऊपर नीचे ऊपर 0, ठीक है। अब उसने क्या किया कि पहला 1 बनाया, ठीक है, 2 0 बना लिए, डन हो गया। पहला 0 बनाया, 2 नीचे 0 बना लिए। उसके बाद नेक्स्ट काम उसने क्या करना था कि यहाँ पर 1 बनाना था, लेकिन उसका इतना काम करने पे ये पूरी रो क्या हो गई, 0 हो गई। जब पूरी रो ही 0 होगी तो आपने कहना कि इसका जो है ना कह लो कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बात यहाँ पर ही ख़त्म कर देनी है सवाल में, ओके। उसके बाद क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप लोगों को अगर ये नहीं भी आता तो आप लोग इसको लाजमी अटैम्प्ट करना सीखें, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करेगा और बाकी मेथड हर क्वेश्चन का यही वाला ही है, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो होप्स हो के आए, अब ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी आप लोगों को आना चाहिए। क्या कहता है, लेट ए एंड बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6, उसने ऑर्डर बता दिया। काफ़ी क्वेश्चंस में वो बता देगा 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, या 2x2 मैट्रिक्स है, तो सिर्फ उसने उसका यहाँ पे ऑर्डर बताया होगा, तो आपने ऑर्डर भी पिक करना ही आगे हमें यूज़ होना है। उसके बाद सच दैट ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 72 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 है। फाइंड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फाइंड करो, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a फाइंड करो, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी पे पावर 6 को फाइंड आउट करो। तो अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले ये वाली बात लिखनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बड़ा ए वो छोटे ए के इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बड़ा कैपिटल बी छोटे बी के इक्वल है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में कुछ भी आ जाता है तो आपने उसको एज अ होल उसकी पावर लिख देना है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ जाता है तो आपने डिटर्मिनेंट
दोनों के साथ अलहदा कर देना है। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की, जो कि आप लोगों को लाजमी क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होनी है। तो ये लाजमी आपने पहले लिखनी है ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े, ठीक है। पता तो वैसे सबको होता ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमें सबसे पहले बात ये क्या कहती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल्स किसकी है, 72 के है। अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशंस को इसके ऊपर जो है ना, हमने ये 3 जो रूल पढ़ के आए हैं ना, इसको हमने अप्लाई करना है। ये वाले जो 3 रूल पढ़ के आए, उसको मैंने इक्वेशंस के नाम दे दिए हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, उसकी अप्लाई करेंगे। वो क्या कहती है कि डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो ना आपस में, तो दोनों के साथ अलहदा कर दो। तो यहाँ पे ए बी है ना, तो हम दोनों के साथ हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को अलहदा कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये 72 अपनी जगह पे वैसे ही, देन ठीक है, काम हो गया इतना। अब हमने क्या करना है, अब ये क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, तो ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास कोई चीज़ डिटर्मिनेंट की पावर में आती है तो आप उसको एज अ होल पे पावर दे सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको एज अ होल पे पावर दे दिया, ठीक है, दे दिया। उसके बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैपिटल ए है तो उसको स्मॉल ए के इक्वल लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल बी है तो उसको स्मॉल बी के इक्वल लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए बी के इक्वल लिख दिया, ठीक है। और ये मैंने अब एक इक्वेशन बना ली, एक न्यू इक्वेशन बना ली 4। उसके बाद आपको जो दूसरी इक्वेशन गिवन है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपने वही ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं तो जो हमने जो पहले कराए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट दोनों के साथ अलहदा कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कर दिया। उसके बाद अब दोनों पे पावर आ रहा है तो पावर एज अ होल पे दे देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, दे दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया, इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे स्मॉल लेटर्स के साथ। रिप्लेस कर दिया, हमारे पास एक न्यू इक्वेशन जो है ना वो बिल्ड होके आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ से ना वैल्यूज़ निकालनी है ए और बी की, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने मतलब ए की वैल्यू निकालनी है, फिर जो ए हमने निकाला है, फिर हमने जो स्मॉल बी निकाला है ना, उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को आपने क्या करना है, क्या कर देना है, डिवाइड कर देना आपस में, ताकि हम वैल्यूज़ को निकाल सकें। मैंने क्या किया, कोई इक्वेशन नंबर 5 को उठा के कोई इक्वेशन नंबर 4 पे डिवाइड कर दिया, जो हमने न्यू इक्वेशंस बनाई हैं, कर दिया। अब हमने क्या किया, डिवाइड करने पर बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए जो है ना वो एक ए से कैंसिल हो गया, एक ए बच गया, और यहाँ पे मेरे पास कैंसिल करके ए की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू 2 आ गई ना, इसको आपने उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। यहाँ तो ये 4 वाली में पुट कर दो, यहाँ ये 5th वाली में पुट कर दो। मैंने अपनी आसानी के लिए जो है ना 4th वाली में पुट कर दिया। पुट करने के बाद, ठीक है, तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास बी की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब जो मैंने फाइंड आउट करना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, क्योंकि मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो मेरी उसकी वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। तो ये पहला पार्ट जो था क्वेश्चन का वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने ये 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। इजी सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ करें तो हो जाएगा हल। अब नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a फाइंड आउट करना है। अब एक बात कान खोल के सुन ले, ये मैंने लिख भी दी है बात ताकि आप लोगों को भूले ना, क्योंकि ये बात पिक हम करना भूल जाते हैं और हमें यहाँ तक समझ ही नहीं आती। इतना आधा सवाल करके थोड़ा सा पार्ट हमारा रहता होता है और हमें नहीं समझ आती तो हमने आंसर किस तरह से निकालना है, ठीक है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ कोई स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, कोई स्केलर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने क्वेश्चन में देखना है ऑर्डर क्या है, आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। हो सकता है वो 3/3 हो सकता है उसने ऑर्डर खुद ब खुद गिवन था, जैसे हमारे क्वेश्चन में तो गिवन है ना, काफ़ी क्वेश्चन में उसने 3/3 लिखा होता है, तो इसका मतलब उसका मैट्रिक्स उसका ऑर्डर 3 है। तो आपने क्या करना है, उसकी पावर के साथ उसकी जो भी ऑर्डर या जो भी उसका होगा ना मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसको आपने करना है उसकी पावर में जाके ना मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये स्केलर क्या होता है, ये जो वेरिएबल है ये स्केलर है, ये डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसकी 2 की पावर जो है ना वो 6 बना देनी, क्योंकि हमारे पास हमारा जो ऑर्डर था ना वो 6 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, स्मॉल ए के इक्वल होता है। तो जो हमारी स्मॉल ए की वैल्यू 2 निकली थी ना वो इसमें पुट कर दे और आंसर निकाल दें। तो ये हमारे पास हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। तीसरा पार्ट हमारे पास ये था डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की पावर 6। तो इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट को अलहदा करें, फिर पावर्स को जो है अलहदा कर दें, फिर आप ए बी के साथ रिप्लेस कर दें और वैल्यूज़ को पुट कर दें और हमारे पास आंसर आ गया। बस
तो ये था हमारा कुछ पास पेपर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप लोगों को एक चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो प्यारा सा कमेंट भी किया करें, और इसके अलावा जो है ना अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।